ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित छेड़ाला ग्रंथ के आधार से जो चर्चा हमारी चल रही है, उसके अंतर्गत तीसरी ढाल की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके अंदर भी हमने कल जो स्वरूप समझा, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, इन सबका स्वरूप समझने के बाद में अंतिम में कहा, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। जो सकल कर्मों से रहित अवस्था है, स्थिर है, सुखकारी है, उस अवस्था का नाम है मोक्ष नाम का तत्व। फिर आगे आके कहा कि ये करो तो काम का, ये नहीं करो तो सब बेकार है। अर्थात यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, जो इस प्रकार से 7 तत्वों की श्रद्धा पाई जाती है, उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। अब उसकी चर्चा करने के पश्चात वहां पंडित दौलत राम जी ने 2 लाइन में कहा, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अर्थात देव, कौन से देव? सच्चे देव। गुरु, कौन से गुरु? वीतरागी, परिग्रह रहित दिगंबर गुरु। फिर बोले धर्म, कौन सा धर्म? जीव दया रूप अहिंसा धर्म। ये जो 3 हैं, ये 3 ही वास्तव में धर्म के कारण हैं। ये 3 ही सम्यक्त की उत्पत्ति में सहायक हैं। ये 3 का सम्यक श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब हमने कल अंतिम में एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था। क्या प्रश्न था? ध्यान में होगा आप लोगों को। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि आश्रव तत्व को हेय कहा, बंध तत्व को भी हेय कहा, फिर संवर और निर्जरा तत्व को क्या कहा? उपादेय कहा। और मोक्ष तत्व तो सब जानते हैं कि प्राप्त करने योग्य है ही। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, जब स्वरूप ऐसा है तो क्यों दौलत राम जी ने ऐसा लिखा, यह विध जो श्रद्धा तत्वन की, 7 तत्वों की श्रद्धा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? 2 तत्वों की या 3 तत्व की श्रद्धा ही करने के लिए कहो ना हमको। तो ये 7 तत्व की श्रद्धा के पीछे दौलत राम जी का क्या अभिप्राय है, उसके संबंध में प्रश्न था। देखते हैं कौन उत्तर देता है। एक हाथ खड़ा हुआ है अभी तो। 2, हाँ, 2 लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं 20 लोगों में से। मेरे समेत 21 हैं, उनमें से 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। चलिए 3 पूछते हैं। बोलिए भैया। यहाँ पे जय हिंद पंडित जी, दौलत राम जी ने ये कहा है कि 7 तत्व हमको जानने तो हैं, लेकिन उनमें से जो ग्रहण करने योग्य है वो 4 ही हैं, जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये ग्रहण करने योग्य है, ये कहा ग्रहण करने इसलिए। योग्य, बहुत बढ़िया। तो श्रद्धान कितनों का करना है? श्रद्धा 7 का मतलब जानना है, श्रद्धा नहीं करना, हमको जानना है सिर्फ। क्योंकि अगर जब तक हम बंध बंध और संवर बंध तत्व और इनको जानेंगे नहीं तो हम उनको छोड़ कैसे पाएंगे। बहुत इसलिए बढ़िया, उनको जानना है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी के पास में। हाँ, गुणमाला जी बताइए, आपको क्या लगता है? हाँ, वो मतलब श्रद्धा तो 7 तत्वों की करना है। अब जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो उसको कैसे छोड़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या आश्रम करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है? बहुत इसलिए बढ़िया। बताया कि 7 भैया तत्वों जो की कह श्रद्धा रहे करनी थे, चाहिए। भैया ने जो कहा था अभी अभी, उसमें ऐसा था कि 7 तत्व की श्रद्धा नहीं करनी है, 7 तत्व को केवल जानना है। और श्रद्धा तो केवल जो उपादेय है, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव, इनको ही श्रद्धा करनी है। और गुणमाला जी कह रहे हैं कि 7 तत्व की श्रद्धा करनी है, क्योंकि 7 तत्व की श्रद्धा नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा किसको छोड़ना है, किसको रखना है। चलिए तीसरे के पास चलते हैं और आखिरी है। हाँ, कीर्ति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, एक्चुअली जो गुणमाला जी ने और जो जिंकल जी ने बोला है वही है कि जब तक हम आश्रव और बंध को जानेंगे नहीं तो उनको छोड़ेंगे कैसे। वैसे ही हम निर्जरा
और संवर निर्जरा को जानेंगे नहीं तो उनको कैसे ग्रहण करेंगे, और जब तक मोक्ष को जानेंगे नहीं तो हम मोक्ष तक पहुंचेंगे ही कैसे, और जब तक अजीव तत्व को नहीं जानेंगे तब तक जीव और अजीव में भेद भी कैसे करेंगे, बहुत और बढ़िया, जब तक जीव को नहीं जानेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम सिर्फ जीव हैं और हमारा शरीर भी अजीब है। ये जब हम सातों तत्वों को जानेंगे तो ही सच्चा श्रद्धान हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आपने भी वही बात को कुछ और सुधार के साथ कहा। हाँ भैया शायद कुछ सुधार करना चाह रहे हैं अपनी बात में, बोलिए। पंडित जी एक क्वेश्चन था इसमें हाँ कि इसमें अपन जीव को भी जानने और ग्रहण करने योग्य बताते हैं। जीव तो हमारा शरीर भी आ गया, जीव भी शरीर में आता है या फिर वो पुद्गल में आता है? शरीर अपना पुद्गल में आएगा। हाँ तो मतलब हमको अपनी आत्मा को ही जानना है, जीव मतलब कि आत्मा को जानना है इसमें से, बहुत बढ़िया, चलो यही कहा अच्छा है ना? प्रश्न है आपका भी, इसका भी समाधान अभी करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अध्ययन किया और विचार किया, सबसे बड़ी बात है। देखिए सबके उत्तर सही हैं, पर उसमें जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है, मैं क्रमशः सारी बातें कहता हूँ। पहले में पहली बात तो प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं, प्रयोजन भूत तत्व है ना, हमने पहले शब्द लिया था प्रयोजन भूत तत्वों के सम्यक श्रद्धान के बिना इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं, तो उन्होंने कहा 7 हैं। तो स्पष्ट वहीं से हो जाना चाहिए था कि सातों तत्वों का श्रद्धान करना जरूरी है। ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये प्रयोजन भूत तत्व क्या होता है, किसे कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। तो इसकी एक परिभाषा है, जिनके सम्यक श्रद्धान बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और सुख की प्राप्ति नहीं होती, उन तत्वों को कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना और दुख से दूर जाना। सुख चाहे दुख ते भयवंत, ये हमारा प्रयोजन है। और ये प्रयोजन जिसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, जिसके श्रद्धान से प्राप्त हो सकता है, उनका नाम है प्रयोजन भूत तत्व। ठीक है, अब ये कितने हैं, तो बोले 7। अगर प्रयोजन भूत तत्व को 7 नहीं कहना होता तो आचार्य देव हमेशा देव कहते, 1 कहते, 4 कहते, पर उन्होंने 7 कहा। इसका मतलब श्रद्धान तो सातों तत्वों का करना चाहिए। पक्की बात, ऐसा क्यों कह रहे हो? चलो जीव तत्व का श्रद्धान हमको समझ में आ जाता है, संवर निर्जरा मोक्ष का भी समझ में आ जाता है, पर ये आश्रव और बंध का श्रद्धान हमारे क्या काम का, अजीव तत्व का श्रद्धान हमारे क्या काम का? बहुत काम का है। क्या काम का है? सुनिए, सातों तत्वों के श्रद्धान करने का तरीका अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? जीव तत्व, सबसे अंतिम जो प्रश्न आया ना, मुझे अपना भी ज्ञान और श्रद्धान करना है, तो सुनिए, जीव तत्व का श्रद्धान करना है कैसा? ऐसा श्रद्धान करना है कि यही ध्यान करने योग्य है, यही ज्ञान करने योग्य है, ये ही रमने योग्य है, ऐसा जीव तत्व का श्रद्धान करिए। अजीव तत्व का श्रद्धान कैसा करना है? केवल जानने योग्य। अजीव तत्व कैसा है? केवल जानने योग्य, उसमें भेजा, उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें राग द्वेष नहीं करना, केवल ज्ञान का विषय बनाइए, ये अजीव तत्व का श्रद्धान है। आश्रव और बंध तत्व का हे रूप श्रद्धान करना है। हे रूप श्रद्धान का मतलब ये सब छोड़ने योग्य हैं, ये इनका श्रद्धान। संवर और निर्जरा का एक देश उपादेय रूप श्रद्धान करना है, अर्थात प्रकट करने योग्य हैं परंतु सदाकाल रहने वाले नहीं हैं। और मोक्ष तत्व का पूर्ण उपादेय रूप श्रद्धान करना है। लेकिन अगर 7 तत्वों में सबसे प्रथम श्रद्धान करने योग्य कोई वस्तु है, कोई तत्व है, तो वो एकमात्र जीव तत्व है। कौन सा तत्व? मोक्ष तत्व उपादेय नहीं गिना जा सकता, क्योंकि मोक्ष तत्व की प्राप्ति जिस तत्व के आश्रय से होती है उस तत्व का नाम है जीव तत्व। इसलिए सातों तत्वों के श्रद्धान का अपना अपना अलग अलग तरीका है। जीव का ध्यान करने योग्य श्रद्धान, अजीव का ज्ञान करने योग्य श्रद्धान, आश्रव और बंध का छोड़ने योग्य श्रद्धान, संवर और निर्जरा का एक देश ग्रहण करने योग्य श्रद्धान,
और मोक्ष का पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य श्रद्धान, प्रकट करने योग्य श्रद्धान। इस प्रकार सातों तत्वों का अलग अलग प्रकार का श्रद्धान होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अर्थात जब हमसे कोई पूछे कि भाई आश्रम और बंध तो काम के ही नहीं है, तो उनकी हम चर्चा ही क्यों करें, तो ये चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं है फिर भी चर्चा, हम उनकी चर्चा सिर्फ उतनी करते हैं कि ये हमारे काम के नहीं है, बस इतना ही तो करना है, और क्या करें। अजीव तत्व वो भी हमारे काम का नहीं है, लेकिन ज्ञान का विषय तो बनता है, इंद्रियों के द्वारा जानने में तो आता है, निरंतर जानने में आ रहा है, तो क्या करो कि जान लो, और क्या करो। हम जानने से ज्ञान को रोक तो सकते नहीं है, है ना, हमारी सामर्थ्य नहीं है ज्ञान को जानने से रोकने की, तो ज्ञान तो जानेगा, तो जानेगा तो हम परेशान नहीं होवे, हम कैसे रहें, शांत रहें। जानने दो, ज्ञान का काम जानने का है, उसे जानने दो, लेकिन उसमें अटकना नहीं, उसमें रुकना नहीं, उसमें भटकना नहीं। ये ज्ञान रूप श्रद्धान है। और संवर, निर्जरा, मोक्ष तीनों की तीनों पर्याय हैं, तो ये तीनों जीव तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय हैं। इसलिए जीव तत्व के आश्रय से प्रकट हुई संवर और निर्जरा एक देश उपादेय, और मोक्ष ये पूर्णतया उपादेय तत्व कहलाता है। तो सात तत्वों की चर्चा इस तरह यहाँ आकर के हमारी पूर्ण हो गई। फिर दौलत राम जी ने कहा, जिनेन्द्र देव, वीतरागी गुरु और अहिंसक धर्म, इन तीनों का भी श्रद्धान करना चाहिए। अभी तक जो चर्चा थी वो अग्रहित मिथ्यात्व के नाश वाली थी, और ये देव, जिनेन्द्र, गुरु, परिग्रह, बिन धर्म, दया, जुत, सारो, ये ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव की चर्चा हो गई। अब आगे लिखा, ये मान समकित को कारण, इनको सम्यक्तु का कारण मानकर अष्ट अंग जुत धारो, 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। अब ये 8 अंग क्या होते हैं, इनकी चर्चा अब अपन यहां से प्रारंभ करते हैं। वैसे तो अगर हम चाहें तो एक एक दिन में एक एक अंग की विस्तार चर्चा हो सकती है ना। हमने इस अष्टानिका में इसकी पूरी विस्तार से चर्चा की है, लौकिक और धार्मिक दोनों पक्ष में, यानी सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार कैसा होता है और हमारे जीवन में इन अंगों की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सम्यक दृष्टि जीव को ही ऐसा होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए, तो उन सब की चर्चा इन 8 अंगों में आएगी। अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं और अपेक्षित चर्चा है तो अपन और चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले अपन चलते हैं छंद की तरफ, देखते हैं क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी। ये अगला छंद है 11 नंबर का, 10 नंबर के छंद तक की चर्चा हमारी हो गई। 11 नंबर छंद में दौलत राम जी लिखते हैं, पढ़ते हैं छंद। वसुमद टारी निवारी त्रिषठता षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेपे कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। शायद तक लगभग आप सब लोगों ने ये चर्चाएं पहले सुनी होगी कि सम्यक्त्व में कितने दोष होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलो सम्यक्त्व के कितने दोष होते हैं, बताएंगे आप कोई? चलिए गुणमाला जी बोल रहे हैं, बोलिए। 25 दोष होते हैं। 25 दोष होते हैं। कविता जी बोलिए। सम्यक्त्व के कितने दोष हैं? 25 होते हैं। 25 होते हैं। और कोई, और इनके अलावा कोई कुछ कहना चाहता है? सम्यक्त्व के कितने दोष होते हैं? इन लोगों ने उत्तर दिया है 25 दोष होते हैं। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ आप लोगों को। सन तो मुझे याद नहीं है कि सन कौन सा था,
लेकिन बहुत समय पुरानी बात है, जब मैं भी बाल संस्कार शिविरों में पढ़ा करता था और उस समय हमको किशोर वर्ग में ये विषय पढ़ाया गया, सम्यक्त्व के 25 दोष, इस तरह से पूरा विषय पढ़ाया गया। और फिर बाद में जैसे फ्लाइंग आती है, वैसे अलग अलग विद्वान बीच में अचानक से आकर के प्रश्न पूछते थे और जो प्रश्न का उत्तर देता था उसको तत्काल नगद पुरस्कार दिया जाता था। अब उस दिन उस कक्षा में अचानक से विद्वान आए, उन्होंने प्रश्न पूछा और यही प्रश्न पूछा कि सम्यक्त्व के कितने दोष होते हैं। तो जैसा सब लोगों ने पढ़ा था, सब लोगों ने उत्तर दिए, बहुत से लोगों से पूछा, बहुतों ने उत्तर दिए 25 होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। पर मैंने उस समय उत्तर दिया सम्यक्त्व में एक भी दोष नहीं होता, एक भी दोष नहीं होता। अब उस समय मुझे वो नगद पुरस्कार मिला। मुझे ये घटना इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए याद रहती है, क्योंकि एक तो नगद पुरस्कार मिला, ये तो अच्छी बात है ही, और दूसरी वहां से हमारे दिमाग की मेंटेलिटी समझ में आई। हम जो देखते हैं, जो हमारे सामने है, हम जो सुनते हैं, हमें वही याद रहता है, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सम्यक्त्व के 25 दोष, अरे बिल्कुल गलत बात है। सम्यक्त्व में 25 दोष नहीं होते। जिन 25 दोषों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सम्यक्त्व में नहीं पाए जाते, तो फिर हम इन्हें सम्यक्त्व के दोष कैसे कहेंगे, है ना। इसलिए सम्यक्त्व के कितने दोष, सम्यक्त्व में एक भी दोष नहीं लगता। तो कौन से 25 दोष नहीं होते, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, समझ में आया कुछ विषय आप लोगों के। सम्यक्त्व में कितने दोष हैं, एक भी नहीं है। ठीक है, तो 25 दोष, इस सम्यक्त्व में 25 दोष नहीं होते। कौन कौन से 25 दोष नहीं होते, तो उनको यहाँ दौलत राम जी ने बड़ी सुंदरता से इस छंद में समझा दिया। देखिए, पहला नंबर, वसु मद टारी। टारी, टारी का मतलब टाल कर, हटा कर। किसको टाल कर, मद को टाल कर। कितने मद होते हैं, तो कहा वसु। मैंने 2 दिन पहले कहा था वसु शब्द का अर्थ कितना होता है, 8। तो वसु मद टारी अर्थात 8 मदों को टाल कर। फिर आगे, त्रिशठता निवारी, 3 शठता अर्थात मूढ़ता, 3 मूढ़ताओं का निवारण करके। फिर आगे, षट अनायतन त्यागो, 6 अनायतनों का त्याग करना चाहिए। कितने हो गए, 8 मदों का त्याग, 3 मूढ़ताओं का त्याग और 6 अनायतन का त्याग। 8 और 3 11 और 6 17। अब आगे, शंकादिक वसु दोष बिना। वसु फिर आ गया, अब वसु दोष मतलब 8 दोष। 8 दोष कौन कौन से, शंकादिक होते हैं 8 दोष। तो 8 शंकादिक दोषों के बिना संवेगादिक चित्त पागो, अपने चित्त को संवेग आदि परिणामों में लगाना चाहिए। अब ये संवेग आदि कौन से होते हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा बाद में। अभी यहाँ गिनिए 25 पूरे हो गए कि नहीं हो गए। 8 मद का त्याग, 3 मूढ़ताओं का त्याग, 6 अनायतनों का त्याग और शंकादिक 8 दोषों के बिना। इन चारों शब्दों में दौलत राम जी ने अलग अलग प्रकार के शब्द लिखे, जैसे टारी, निवारी, त्यागो और विना। ये चारों शब्द साबित करते हैं कि सम्यक्त्व में ये सब नहीं होते। लेकिन ऊपर उत्थानिका में ही लिखा है सम्यक्त्व के 25 दोष, ऐसा ही लिखा है ना। और जैसा लिखा है उसको वैसा ग्रहण नहीं करना, उसका भाव ये है कि सम्यक्त्व में 25 दोष नहीं होते, ये यहाँ पर भाव ग्रहण हमको करना चाहिए। ठीक है, तो हो गए 25। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष। तो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। इन 25 दोषों से हटकर अपने चित्त को कहाँ लगाना, संवेगादिक। संवेग आदिक का मतलब है 4 प्रकार के परिणाम कहे गए सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व की 4 भावना, संवेग प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, 4 भावनाएं कही गई हैं सम्यक्त्व की।
प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन 4 भाव रूप अपने परिणामों को करना, अपने चित्त को इनमें लगाना, इसका नाम क्या है? सम्यक के गुण। ये 8 गुण लिखे ना, वो 8 गुण यहाँ पे हो गए। संवेग आदि की ही विस्तार व्याख्या में 8 गुण निकल के आते हैं। अब वे 8 गुण का नाम तो यहाँ लिखा ही नहीं है। कि देखो अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। ये 2 पंक्तियां हो गई, अब तीसरी पंक्ति। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपे कहिए। हम अब संक्षेप में वर्णन करते हैं किसका? 8 अंगों का और 25 दोषों का। किस किस का वर्णन? 8 अंगों का और 25 दोषों का। 8 अंग तो सम्यक्त में होते हैं और 25 दोष सम्यक्त में नहीं होते, और दोनों का वर्णन यहाँ दौलत राम जी करने वाले हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई जो विषय हमारे काम का नहीं है, जो दोष है, खोट है, खराबी है, उसको क्यों चर्चा में लेना? जो गुण है उनकी चर्चा करो ना। तो दौलत राम जी नीति लिखते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक आपको किसी वस्तु के दोष और गुणों का पता नहीं चलेगा तो किसका ग्रहण करना, किसका त्याग करना। अगर क्रम से लगाओ ना तो दोष और गुण, ये 2 शब्द लिखे लाइन से, और इन्हीं के रिवर्स में आगे लिखा है तजिए गहिए, अर्थात दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण कैसे होगा? बिन जाने, बिना जाने। बिना जाने हम इनको त्याग और ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए संक्षेप में 8 अंग और 25 दोषों की चर्चा हम यहाँ से करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो सम्यक्त के कौन कौन से 25 दोष नहीं होते? 8 मद यानी मान, 8 प्रकार का मान है जिनकी चर्चा हमने आज छंदों में पढ़ी थी। 8 प्रकार का मान, 3 प्रकार की मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 शंकादिक दोष। ये 25 जब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो शंकादिक 8 दोषों के अभाव में 8 अंग या 8 गुण प्रकट होते हैं, जिनको अपन कहते हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। ये 8 गुण प्रकट होते हैं। तो इन 8 गुणों की चर्चा भी हम करेंगे, और जो 25 दोष त्याग करने योग्य हैं उनकी चर्चा भी हम यहाँ विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रश्न है का? पहले अपन प्रश्न की चर्चा करते हैं, फिर आगे का विषय बढ़ाते हैं। सारा विषय समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलें आगे फिर अपन इसके। चलिए अब देखते हैं अपन अर्थ इस छंद का। 8 मद का त्याग करके 3 प्रकार की मूढ़ता को हटाकर 6 अनायतनों का त्याग करना चाहिए। अनायतन शब्द के ऊपर स्टार लगाया है, उसकी चर्चा अपन नीचे करेंगे ही। फिर आगे लिखा है, शंकादि 8 दोषों से रहित होकर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक्त के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जाने बिना दोषों को किस प्रकार छोड़ें और गुणों को किस प्रकार ग्रहण करें। ठीक है, इस तरह ये 11वें छंद की चर्चा हुई। अब हम देखते, यहाँ देखिए एक चित्र बना रखा है। इस चित्र में सभी दोषों का स्वरूप यहाँ समझाया है, सारे दोषों का। देखिए बीच में सम्यक दर्शन है, 8 अंग रूपी दीपक जल रहा है, और इसके चारों तरफ देखिए इधर 4 अंग, इधर 4 अंग, और नीचे की तरफ में 25 दोष लिखे हैं, अर्थात सम्यक तो इन 25 दोषों से रहित होता है। कौन कौन से 25 दोष? तो सबसे पहले यहाँ पे एक शराब बना रखी है, देखिए शराब की बोतल और उसके 8 प्याले। ये साबित करता है मद यानी मदिरा को। मदिरा, मद यानी मान। 8 प्रकार के मद, उनके नाम भी यहाँ लिखे हैं।
फिर बीच में तीसरी पीछे लाइन गई है, ये साबित कर रही है हमको 3 प्रकार की मूढ़ता। कौन कौन सी? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और शास्त्र मूढ़ता। फिर इधर 25 दोषों में तीसरी लाइन जा रही है षट अनायतनों में, लेकिन खंड 3 बनाए हैं, तो 3 खंडों में 6 कैसे हुए? तो देखिए ध्यान से, एक बाबा जी और एक उनका अनुयायी, यानी खोटे गुरु और उनके सेवक, फिर एक कुदेव और उनके सेवक, कुशास्त्र या कुधर्म और उनके सेवक, इस तरह 6 हो गए। फिर अंतिम है 8 शंकादि दोष, तो ये चक्र जो बनाया है ये 8 शंकादि दोषों का हो गया। इस तरह सम्यक्त को प्रकाशित करने वाले तो 8 अंग हैं, जैसे दीपक प्रकाशित हो रहा है, पर सम्यक्त को मलिन करने वाले या नाश करने वाले ये 25 दोष होते हैं, जिनका अभाव सम्यक दृष्टि जीव करता है। अब वे 25 दोष कौन कौन से होते हैं, उनकी चर्चा अपन यहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मेरा भाव यही है कि अपन संक्षेप में चर्चा करें, और अगर आप लोगों को उचित लगे तो विस्तार चर्चा भी करें। जितनी जिनागम में जो मूल मूल कथाएं हमको मिलती हैं इन 8 अंगों के संदर्भ में, उनको भी हम यहाँ रेफरेंस के रूप में प्रयोग लेंगे कि भाई अंजन चोर की कथा, या फिर अनंतमती की कथा, जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा, वारीशेण की कथा, आगे वज्र कुमार मुनिराज की कथा, विष्णु कुमार मुनिराज की कथा इत्यादि जो कथाएं, या रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ में प्रथम अधिकार में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 8 अंगों में प्रसिद्ध जीवों के नाम गिनाए हैं, है ना? आप लोगों ने पढ़े हो यदि कभी तो। उनके नाम इस प्रकार हैं कि तावद अंजन चोरांगे ततो अनंतमति स्मृता, अर्थात पहले अंग में प्रसिद्ध कौन हुआ? अंजन चोर। चलो इसकी भी चर्चा अपन क्रम क्रम से करते ही जाएंगे, है ना? आप लोग वैसे सब ये चर्चाएं पूर्व में सुन चुके हैं, 8 अंगों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। जैसे मैं आपको एक प्रश्न करता हूं छोटा सा, 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होते हैं, यानी सम्यक दृष्टि का जो आचरण है, उसकी जो मान्यता है, उसका जो व्यवहार है, वो इन 8 अंग सहित होता है या 8 अंग वाला होता है। तो क्या सम्यक दृष्टि बनने के पहले इन 8 अंगों का कोई उपयोग नहीं है? यानी सम्यक दृष्टि को ही तत्वों में शंका नहीं होगी, तो जिसको तत्वों में शंका होगी उसे सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब निशंकित नाम का जो अंग है वो सम्यक्त के साथ भी है और सम्यक्त के पहले भी पाया जा रहा है। सम्यक्त के पहले कैसे? देखो, अगर उसे तत्वों में शंका है, देव शास्त्र गुरु के संबंध में शंका है, तो उसे सम्यक्त भली प्रकार हो ही नहीं सकता, सम्यक्त की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और समझ लीजिए, ये अनायतन, ये मूढ़ता जिनका स्वरूप आगे समझाने वाले हैं, इन मूढ़ताओं का यदि जीवन में पालन करता है, उपयोग करता है, मान्यता करता है, तो ऐसे जीव को कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें इनकी चर्चा करनी चाहिए। अब जब हम इन मूढ़ताओं की चर्चा करेंगे, षट अनायतनों की चर्चा करेंगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, इनको पूजना के नहीं पूजना, यहाँ जाना के नहीं जाना, वहां जाना के नहीं जाना, इत्यादि अनेक अनेक बहुत प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होंगे, और सबका उत्तर आगम के आधार से अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 8 अंग वो सम्यक दृष्टि का केवल मान्यता नहीं है, वो उसका व्यवहार है। यानी किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो हम कहते हैं ना, उसके कोई सींग निकल के थोड़ी आ गए हैं क्या, कि वो उसके पीछे भामंडल आ गया होगा, चमकने लग गया होगा चेहरा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको सम्यक दर्शन हो गया, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमको कैसे पता चले कि इसको सम्यक दर्शन हुआ है? वैसे तो प्रथम नंबर, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी के सम्यक्त का निर्णय करने की, और दूसरा नंबर, यदि हम निर्णय करते भी हैं तो इन गुणों के आधार पे करते हैं। कौन से गुणों के आधार पे? निशंकित आदि 8 गुणों के आधार पे करते हैं। जैसे हमारे शरीर में 8 अनेक अंग हैं, हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है,
ऐसे ही सम्यक्त्व के अंदर 8 अंग हैं। सम्यक्त्व इन 8 अंगों से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, या यूं कहें कि श्रद्धान में निर्मलता आने से उस जीव के मन, वचन और काया तीनों में जो निर्मलता आई है उसका नाम है 8 अंग, 8 गुण। अंग भी कहिए, गुण भी कहिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप आज की डेट में इन 8 अंगों के नाम याद करिए। जिन लोगों को पहले से याद हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो आप इन 8 अंगों के नाम याद करिए। फिर हम इनकी विस्तार चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। देखते हैं एक दिन में एक या एक दिन में दो। पहले अष्टानिका में तो हमने एक दिन में एक एक गुण की चर्चा की थी, तब छेड़ाला का आधार नहीं था, तब तो सामान्य चर्चा थी। तो अब ग्रंथ के आधार से अपन एक दिन में कम से कम 1 या 2 गुणों की चर्चा करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उनमें भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी की चर्चा को अपन यहाँ विराम देते हैं।